सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं राशन के हवाले से। अवाम को किसी किस्म की सहूलत मैसर नहीं आती है। हुकूमत की जानिब से जब कोई सहूलत दी जाती है, कोई फैसिलिटी दी जाती है कि उसको अवाम अवेल करें, लेकिन ये जो बीच में फैसिलिटेटर होते हैं ना, ये जो दूसरे लोग होते हैं जो ब्रिज का काम करते हैं, ये कतई कोई आसानी कोई आसाइश नहीं देने को तैयार है। कुछ फुटेजेस यहाँ पर सामने हैं। यूटिलिटी स्टोर्स जहाँ पर सस्ती जो है वो अशिया रखी जाती हैं ताकि आवाम उससे मुस्तफीद हो सकें, कुछ रेट कम होते हैं, वही राशन वही सामान उठा के जनरल स्टोर्स को बेचने का जो है वो रिवाज इस वक्त कायम हो चुका है इस शहर के अंदर। और यूटिलिटी स्टोर है कॉरन की भिटाई कॉलोनी के यूटिलिटी स्टोर से सामान मुंतकिल करने की वीडियो है। अब ये तो एक यूटिलिटी स्टोर है, दीगर स्टोर्स भी हैं जिनके अंदर ये सामान मुंतकिल करने का मामला है। ये क्यों हो रहा है, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? अब ये छापा मार लिया गया, ये इसके ऊपर वीडियो बन गई है तो ये मंजर आम पर आ गई, तो आज ये प्रोग्राम का हिस्सा बन गई है। ऐसे बहुत सी कार्रवाइयां हो रही हैं, मामलात हो रहे हैं, लेकिन किसी की इसके ऊपर नजर नहीं है। बहरहाल बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं मुजम्मिल फरोजी। मुजम्मिल, जानना चाहूंगा ये यूटिलिटी स्टोर ये क्या मामला है? राशन यहाँ से भी उठाकर जो है वो होल सेलर्स को या फिर जनरल स्टोर्स को बेचा जा रहा है? जी बिलाल, कराची के अवाम को एक तरफ कोरोना के खौफ का सामना है तो दूसरी तरफ इन बेजमीर ताजरों ने अवाम को किसी किस्म का रिलीफ ना पहुंचने देने की कसम खा रखी है। भिटाई कॉलोनी यूटिलिटी स्टोर के मालिक जो चीनी के 5 किलो वाले शॉपरों की 20-20 किलो की बोरियां बनाकर आम जनरल स्टोरों को बेच रहे थे। अब भिटाई कॉलोनी की एक्शन कमेटी ने वहां पर कुछ दिनों से शिकायत मौसूल हो रही थी, फिर उन्होंने वहां पे धावा बोला तो वहां पता चला कि भाई ये काम 7-8 साल से जारी है। देखें, एक तरफ तो इतना बड़ा बजट दिया गया, 6 बिलियन रुपीस का बजट दिया गया रमजान के लिए, मगर वो उसका फायदा एक आम आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये बीच में मुनाफाखोर ताजिरों की वजह से यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर और हेल्पर पर सरकारी माल में खुद करने का इल्जाम में एफआईआर तो दर्ज करवाई जा चुकी है, लेकिन जिनसे वो माल जो स्टोर मालकान माल खरीद रहे थे अभी तक उन तक रसाई हासिल नहीं हो सकी है। अगर इनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जाए तो शायद इस तरह के वाकयात में कमी आ सके। नहीं तो ये सामान कैसे मुंतकिल किया जा रहा था? ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस होता होगा, ऑडिट होता होगा कि इतना सामान जब यहाँ इस यूटिलिटी स्टोर में आया है तो ये गया कैसे, इसकी जो है वो स्लिप बनती होगी, तो एक ही बंदे को कैसे इतना सामान दिया जा सकता है? अरे बिलाल, देखें, प्रॉब्लम ये है कि जितने लोग भी सामान लेने आते हैं उनको वो लोग बोलते हैं भाई कि आप एक शॉपर ले सकते हैं, सी बंदा एक शॉपर लेगा। अगर वो वहां पे वो एंट्री 4 की शॉपर की भी कर रहे हो तो क्या बाद में कागजी खाना पूरी तो देखें हर जगह पर पूरी हो जाती है। अगर आप यूटिलिटी स्टोर के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखें तो उससे अंदाजा होगा कि यही यहाँ तो बड़ा रिलीफ मिल रहा है आवाम को। 68 रुपए किलो वाली चीनी यूटिलिटी स्टोर से ले आकर लोग 90 रुपए किलो आम स्टोर पर बेच रहे हैं और आवाम को वो रिलीफ नहीं मिल रहा है। जब हम ये इस इलाके में जब लोग खुद जाते हैं तो उनको एक शॉपर से ज्यादा ये स्टोर वाला नहीं देता था और चीनी तो वहाँ मिलती नहीं थी, बाकी दूसरी अशिया मिल जाती थी जैसे चावल है, दाल है। और दालों के बारे में भी पता ये चला है कि दालें जो ओरिजिनल जो यूटिलिटी स्टोर की हैं उनकी बड़ी अच्छी उनकी वो क्वालिटी होती है। नहीं तो ये कौन से जनरल स्टोर्स हैं जिनको ये बेची जा रही थी? ये जो चीनी की बात कर रहे हैं आप? ये एक भिटाई कॉलोनी का ही एक बिस्मिल्लाह स्टोर है जिसका मालिक है शकील, वो मफरूर है, उसका स्टोर का भी उस पर भी छापा मारा गया है, मगर वहां पर कोई कार्रवाई इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? ऑफ कोर्स इनके खिलाफ एफआईआर कट गई है और यूटिलिटी स्टोर के मालिक के खिलाफ भी और उनके साथ जो काम कर रहे थे लड़का दुकान तो उसके खिलाफ भी। मतलब आपने कहा ये 8 साल से काम हो रहा है, इतना लंबे अरसे से ये काम हो रहा है, किसी को खबर नहीं थी क्या? असल में देखें बिलाल, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि लोग लाइनों में लगना नहीं चाहते। हमारे लोग जो जिनका थोड़ा बहुत 5-10 रुपए का मामला है, चलो हम वहां से जाके खरीद लेते हैं, तो वहां पर पता नहीं चलता ना इन चीजों को। और सबसे बड़ा जो हमने सर्वे किया पूरे कराची में, इस वक्त कराची में जो है अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो 4200 आउटलेट्स हैं सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, जिसमें से 200 नए आउटलेट्स उन्होंने रमजान से कबल खोलने के लिए समरी जारी की थी। अगर हम यूटिलिटी स्टोर की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर हमें सिर्फ कराची में 67 आउटलेट्स मिलते हैं जो शहर कायद में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आप खुद देखेंगे सिर्फ 67 जो यूटिलिटी स्टोर है, और वो भी ऐसे इलाकों में जैसे ये भिटाई कॉलोनी का इलाका था, ये रोड पर नहीं है यूटिलिटी स्टोर, ये इलाके के अंदर है, वहाँ किसी को पता ही नहीं है। 67 आउटलेट्स हैं 2.5 करोड़ की आबादी के लिए और उसमें भी ये खुर्द-बुर्द की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है क्योंकि शिकायत मौसूल नहीं हो रही थी। पहले भी हमने K21 पे हमारा प्रोग्राम हो चुका जिसपे
कहा गया था भाई कि ये जो है इस तरह की शिकायत हो रही है, मगर इसका हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। अब इस दफा देखें ठोस सबूत आया है कि ये लोग शॉपर्स, जो यूटिलिटी के शॉपर्स होते हैं, वो चेंज कर देते हैं और प्लेन शॉपर में चीनी, आटा, बेसन, छोले सब डालकर ये बाहर सप्लाई करते हैं। तो अगर ये इनके आज खिलाफ की नहीं है, अब तक क्या कार्रवाई मुतवक्को हुई? और ये तो एक स्टोर की बात आप कह रहे हैं इसके ऊपर छापा मारा गया, प्रूफ आ गए, दीगर स्टोर का क्या मामला है जो बाकी उसके बाद 66 से- रह गए यूटिलिटी? जी, यूटिलिटी स्टोर के काम से हमारी बात हुई है, वहां पर इस हवाले से उन्होंने कहा हमने चेक एंड बैलेंस बढ़ाया है कि कोई भी रात के टाइम पर कोई भी माल उतरेगा ना माल जाएगा। मगर ये कार्रवाई सारी, ये कार्रवाई भी हुई है रात को 11 बजे के टाइम इनको पकड़ा है। ये सारे काम रात के टाइम होते हैं जब आवाम को इतनी फिक्र ही नहीं होती क्या सामान आ रहा है क्या जा रहा है। तो ये हर सिर्फ एक स्टोर का नहीं है, बाकी इस तरह के बहुत सारे स्टोर की कंप्लेंट पहले से आती रही है, मगर हमारे पास कोई ऑथेंटिक सबूत नहीं थे उनके खिलाफ। अच्छा, ये तमाम चीजें हो रही हैं, एसओपी भी आपने बता दिया है, कोई ऐसी टीम है इंस्पेक्शन करने के लिए जो छापा मारे, कार्रवाइयां करे कि कितना सामान किस यूटिलिटी स्टोर में रखा गया है, कितना ऑडिट किया गया है और कितना जो है वो इनपुट आउटपुट बराबर आया है? देखिए, यूटिलिटी स्टोर्स अभी पहले रमजान से पहले ये लोग हड़ताल पर थे साहब, क्योंकि इनको रिलीफ पैकेज नहीं मिल रहा था। ये भी कह रहे थे भाई कि हमें रिलीफ पैकेज दिया जाए जैसे दूसरे लोगों को, पुलिस को या नर्सिस को दिया जा रहा है, और हमारी सैलरीज ना काटी जाए। तो ये सब बंद करके अपने स्टोर घर पे बैठे हुए थे, और सामान तो इनको मिला हुआ था। स्टोर बंद थे और सामान सारा इनके पास से खत्म हो गया। जब यही बात हमने स्टोर यूटिलिटी स्टोर के जो अफसरान है उनसे पूछी तो उन्होंने कहा भाई सेल ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा जब हम सेल नहीं होती तो सामान कहाँ गया? वो जो अशिया खुर्दनोश आई हो तो बिक चुकी है उनके रिकॉर्ड के मुताबिक। ये तब देखिए, इसमें इस गंगा में सब हाथ धो रहे हैं जितने अफसरान ने। आप खुद सोचें, 68 रुपए किलो वाली चीजें जब 85 रुपए किलो पे जा रही होगी तो 1 किलो पे कितना पैसा बच रहा है। और वो दूसरे ऑफकोर्स वो अकेले तो नहीं खा रहे होंगे ना। बिल्कुल। सबको अच्छा, इसका हिस्सा रमजान मिल रहा है। पैकेज भी मिला होगा, रिलीफ मिला होगा इन स्टोर्स को, तो इस पर चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है अभी? नहीं, इस पर देखें अभी तक तो कोई सच कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ये कोई टीम निकली हो, गिरा फरोशी रूज पर है पूरे कराची में, तो वो आम दुकानदार को तो पकड़ नहीं पा रहे। ये तो सरकारी मुलाजिम होते हैं यूटिलिटी स्टोर वाले, और सारे सरकारी मामला होते हैं। इसको तो हर कोई जल्दी वो कर भी नहीं सकता जितना हम आम उस पर डीसी वगैरह को भी कल इसको बताया गया है कि कुरंगी में और भी स्टोर है, उस पर भी नजरसानी की जाए, देखा जाए कि वहाँ क्या मामला हैं, कि आवाम को चीजें मिल भी रही है या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल इस हवाले से अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, मामला ये है, यूटिलिटी स्टोर्स में ये रियायत दी जाती है कि सस्ते दामों जो है वो चीज़ें खरीदते, गरीब आदमी अपनी तनख्वाह में से जो है वो खाने पीने की अशिया सस्ते दामों खरीदे। लेकिन ये जो शरपसंद अनासिर हैं, जिस तरह से ये खुट बुट की जा रही है, करप्शन की जा रही है, वो इस महीने के अंदर जिसमें और ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। अब ये बता रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर से उठाकर शॉपर्स चेंज करके दीगर जनरल स्टोर्स को बेचा जा रहा है। दोनों का एहतसाब होना चाहिए। ये जो यूटिलिटी स्टोर के अंदर जो मैनेजर है या जो भी वर्कर्स हैं, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, या फिर इनका ऑडिट होना चाहिए कि कहाँ से ये सामान आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। स्लिप्स मौजूद होती हैं, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और उस जनरल स्टोर को तो मैं कहता हूँ जहाँ पर ये सस्ता सामान खरीदा जा रहा है उसको सील कर दिया जाए, ये बेहतरीन हल है। बहरहाल, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।